कसम खा के कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे बस चक्कर आया और मेरी आंख लग गई। वाकई सो रही थी, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। आज ये वक्त आ गया, मुझे तुम्हारे सामने प्रूफ करना पड़ रहा है खुद को यार। फिर इसको निकाल बाहर करो। मैं इस घर से क्या मैं आप सबकी जिंदगियों से, इस दुनिया से ही चले जाऊंगी। मैं चले जाऊंगी। मीना, नीयत खराब थी तुम्हारी। भाई की शादी की तैयारी करनी है, शॉपिंग पे चलें? हो जाएगी तैयार। ऐसे कैसे? लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है तो मैं तुम्हें कभी भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। मेरे भाई की शादी है, मैं तो पूरी तैयारी करूंगी, मैं सारे अरमान पूरे करूंगी तो आप देखिएगा सबसे अच्छी लगूंगी। देखो, मैंने तुमसे कहा था अगर रिया कबीर को छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हारी शादी कबीर से करवा दूंगी। मैं रिया से प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। रिया मेरी है और उसकी पीठ पीछे ये हरकतें कर रहे थे तुम। देखो भी खुशी की परवाह है। और तुम आइंदा तुमने मेरे रूम में कदम भी रखा तो तुम्हें वहीं छोड़कर आऊंगा जहां से लेकर आया था। दुश्मन से निबाह कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। मेरी खुशी के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी खुशी के लिए नहीं। आपको नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है और मीना बड़ी ही चालाकी के साथ बहुत बड़ा खेल खेलती है और ये साबित करने की कोशिश कर रही होती है कि कबीर रिया से बेवफाई कर रहा है और कबीर उसे कसम खा के भी कहता है, लेकिन रिया उसकी बात का एतबार नहीं करती और वो घर छोड़कर चली जाती है। और कबीर को मीना पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने घर वालों के सामने यही बात कर रहा होता है मीना ने ऐसा जानबूझकर किया है। तो मीना वहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाती है और सबसे यही बात करती है, मुझे चक्कर आ गए थे, इसी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सो गई थी और मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि कबीर भी घर पर है और रिया भी वहाँ पर आ जाएगी। तो कबीर उसे यही कहेगा, मैं शुरू से तुम्हारी नीयत को जानता हूँ और तुमने ये सारा कुछ जानबूझकर किया है। और माँ बीना भी यही बात कर देगी, मैंने तुमसे कहा था अगर रिया घर छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हारी शादी कबीर से करवा दूंगी, लेकिन जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तो मैं कभी भी तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त ही नहीं दूंगी।